ऑटो चालकों ने किया प्रदर्शन, डीएम साहिब मेघा रूपम को दिया अपना ज्ञापन। ऑटो चालक ने एआरटीओ के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। चालकों का आरोप, आरटीओ नहीं कर रहे एलपीजी पास टेम्पो का फिटनेस। पहले तो एलपीजी में कर दिया रजिस्ट्रेशन, अब नहीं कर रहे फिटनेस। प्रदर्शन कर ऑटो व टेम्पो चालकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी ने टेम्पो चालकों को दिया समस्या का समाधान करने का आश्वासन। आरटीओ का कहना है टेम्पो चालक अवैध रूप से भर एलपीजी गैस, जिससे लोगों की जान से हो रहा खिलवाड़। जनपद कासगंज में नहीं है कोई एलपीजी का पंप। टेम्पो चालक पेट्रोल से टेम्पो चलाते हैं तो तुरंत होगा फिटनेस। कासगंज के 12 पत्थर मैदान पर चालकों ने किया प्रदर्शन। सर, आज एक ज्ञापन डीएम को दिया गया है, टेम्पो चालकों की तरफ से धरना प्रदर्शन भी किया गया, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली पूर्व में यहाँ पे एलपीजी और पेट्रोल में कुछ ऑटो रजिस्टर्ड थे और उनमें ये बार बार देखा गया, बार बार ये शिकायत आई कि इनके द्वारा जो संचालन हो रहा था केवल एलपीजी से हो रहा था और एलपीजी चूँकि यहाँ पे कोई पंप नहीं है तो उस हिसाब से ये कहा गया कि आप पेट्रोल से ही संचालित करेंगे, लेकिन देखा गया कि ये पेट्रोल से ना चला करके एलपीजी से चला रहे थे वाहन को। तो अवैध रिफिलिंग में बहुत सारे हादसे होते हैं। अभी हाल ही में एक हादसा शोरूम में हुआ है, हालांकि उसके पहले ही मैंने ये डिसाइड कर दिया था कि एलपीजी से जो ऑटो चल रहे हैं उनको हम रिन्यूअल नहीं करेंगे, वो अपना सीएनजी में कन्वर्ट कराएं या इस बात का एफिडेविट दें कि हम पेट्रोल में ही संचालित करेंगे वाहन। तो उस कंडीशन में हम जो है इनका रिन्यूअल कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से उसी प्रकरण में ये ज्ञापन दिया गया होगा। मेरी अपील है सभी ऑटो भाइयों से, जो भी ऑटो चला रहे हैं ड्राइवर भाई, उनसे यही मैं कहना चाहूँगा कि अवैध रिफिलिंग करके यदि आप गैस भरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जान जोखिम में ले रहे हैं। तो यदि आप पेट्रोल का विकल्प आपके ऑटो में उपलब्ध है, हम आपको परमिटेड कर रखे हैं पेट्रोल से चलाने के लिए, तो आप प्लीज़ पेट्रोल से ही अपने ऑटो को चलाइए और पेट्रोल के आधार पर यदि आप वाहन चला रहे हैं तो हम आपको परमिट करेंगे, आपको हम रिन्यू करेंगे और आपका हम पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन अवैध रूप से रिफिलिंग करके यदि आप एलपीजी से गाड़ी चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरी सुरक्षा जान जोखिम में डाल रहे हैं, आम जन की जान जोखिम में डाल रहे हैं और खुद अपनी भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पेट्रोल से चलाइए, उसके लिए हम आपका वाहन भी परमिटेड है और हम भी रिन्यूअल करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से कंपनियां इनको परमिट और वो दे रही हैं, रजिस्ट्रेशन करके दे रही हैं, तो बता रहे हैं कि एलपीजी पास करके दे रही है, वो किस कंडीशन पे दे रहे हैं? एक्चुअली ये बजाज ऑटो में शिकायत आई थी 2022 में बजाज ऑटो ने गाड़ियाँ निकाली थी जिसमें एलपीजी और पेट्रोल दोनों था, लेकिन जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए थे वो केवल एलपीजी के उपलब्ध कराए थे। उसी बेस पे जो आरसी इनको प्रस्तुत दी गई वो केवल एलपीजी उसमें एनरोल होकर के आया, पेट्रोल नहीं आया। लेकिन उन सभी गाड़ियों, मेरी अभी डीलर से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि साहब हमने पेट्रोल फिटेड ही सारी गाड़ियाँ निकाली हैं और टेक्निकली वो केवल एलपीजी में पास हुए हैं, लेकिन उनमें वो एलिजिबल हैं पेट्रोल से चलने के लिए भी और हमारे यहाँ वो पास भी हुए हैं। तो वो एलिजिबल हैं, एलपीजी और पेट्रोल दोनों के लिए एलिजिबल हैं। और चूंकि एलपीजी हमारे यहाँ नहीं है, एलपीजी का कोई पंप नहीं है, अवैध रिफिलिंग करके आप कहीं ना कहीं आप असुरक्षित हो सकते हैं। तो पेट्रोल में चला करके आप अपना संचालन कराएं, पेट्रोल के आधार पर हम आपको परमिट कर देंगे। क्या नाम है आपका? अमन चौहान। अमन, आपने आज डीएम कार्यालय पे आके ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया है? पूरा मामला क्या है? ऑटो के संबंध में। क्या है ऑटो के संबंध में? हमारे जो ऑटो हैं, जैसे हमने 2022 में ऑटो खरीदे हैं, उन ऑटो की 5 साल का टैक्स जमा है, 2 साल की फिटनेस थी। हमारे ऑटो आरटीओ द्वारा एलपीजी में ओनली एलपीजी में पास किए गए हैं, जिससे कि समस्या ये आ रही है, जब हमारी फिटनेस टूटी, हम लोग आरटीओ पे फिटनेस कराने पहुंचे तो उन्होंने फिटनेस कराने से मना कर दिया कि हम इसकी फिटनेस नहीं करेंगे। हमने पूछा क्यों नहीं करोगे साहब? क्या ऊपर से फिटनेस बंद करा दी गई है, एलपीजी की फिटनेस नहीं होंगी। उसके बावजूद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है गैस की। जब एलपीजी में पास है तो गैस तो हम डालेंगे कहीं ना कहीं से। अगर गैस स्वयं, जैसे मैं मालिक हूँ, अपने टेम्पो में स्वयं गैस डालता हूँ, उसमें एक एसडीओ वगैरह हैं, कोई खाद्य विभाग की टीम है, वो घर घर जाके ऑटो का पीछा कर करके ड्राइवरों से पूछताछ करती है कि भाई इसमें गैस कहाँ पड़ती है। सिविल में घूमते हैं वो लोग, ड्राइवरों की मारपीट कर रहे हैं, ड्राइवरों से ज़बरदस्ती पूछा जा रहा है, उनका पीछा किया जा रहा है कि भाई गैस कहाँ पड़ रही है। या स्वयं मैं मालिक हूँ, जब कहीं एजेंसी नहीं है तो गैस तो डालूंगा, मेरा ऑटो गैस से चलता है तो मैं गैस तो डालूंगा कहीं ना कहीं से। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है। आरटीओ साहब कोई सुनते नहीं है, कोई आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ज्ञापन देने के बाद आपने मैडम ने क्या कहा? मैडम ने आश्वासन दिलाया है 2 दिनों में आपकी मांगें जो भी पूरी होंगी
आरटीओ साहब से बात करेंगी, हमारी फिटनेस कराएंगी और एलपीजी का मसला भी हल करने का आश्वासन दिया है। अगर किसी कारण आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी हम 100-125 लोग हैं, आगे और लोग इकट्ठे होंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे।